शुभ प्रभात विद्यार्थियों। आज हम टिकट एल्बम पाठ के आगे का भाग पढ़ेंगे। पिछली क्लास में आपने पढ़ा है कि राजप्पा किस तरह नागराजन के एल्बम से चिढ़ता था और उस चिढ़ की वजह से, ईर्ष्या की वजह से उसने क्या किया था, नागराजन के घर जाकर उसका एल्बम चुरा कर ले आया था। तो चलिए आगे का भाग हम पढ़ते हैं। रात में खाना नहीं खाया। किसने? राजप्पा ने खाना नहीं खाया क्योंकि वह डर गया था ना। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। माने डर के कारण उसने क्या किया था, खाना नहीं खाया और उसके घर वाले जो है चिंतित हो गए थे उसे देखकर, क्योंकि उसका चेहरा क्या था, भयानक, माने डरावना हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई थी उसको नींद? क्योंकि उसे पता था कि उसने गलत काम किया है, उसने चोरी की है। एल्बम सिहारने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सिहारने मतलब देखने के लिए। तो एल्बम को देखने के लिए उसने क्या किया था, एल्बम को तकिए के नीचे रख दिया था। सुबह अपू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अपू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अपू ने पूछा राजप्पा से। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ओर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच लो। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अपू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें, अपू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अपू जैसे आग में घी डाल रहा था, क्योंकि अपू को क्या हुआ था, शक हुआ था, क्योंकि वो जो है अपू और नागराजन के जाने के बाद जो है सिर्फ राजप्पा ही उनके घर गए थे, तो वह उसके मुंह से बात स्वीकार करवाना चाहता था। तो इस कारण उसे डरा रहा था कि उसके पापा जो है, नागराजन के पापा जो हैं वो डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो वो अगर एक बार पलक झपक देंगे तो पुलिस की जो है फौज हाजिर हो जाएगी। तो जैसे वो क्या कर रहा था, आग में घी डाल रहा था। आग में घी डालना मतलब आप लोग जानते हैं, जले पे नमक छिड़कना, एक मुहावरा है ये। यह तो भला हुआ कि अपू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अपू चलता बना। मैंने जब अपू से ये सब बातें कह रहा था राजप्पा से, उसी समय अपू का भाई आकर उसे ले गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। सांकल मतलब छिटकिनी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। माने वो बैठे बैठे, वो तो डरा हुआ था, तो वो मन ही मन बुदबुदा रहा था कि पुलिस आई है। भीतर सांकल लगी थी। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आई। मैंने बहुत देर तक जो है दरवाज़ा की छटकनी खटका रहे थे, तो ये कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, क्योंकि राजप्पा क्या था, डरा हुआ था कि पुलिस आई है तो उसे पकड़ कर ले जाएगी, है ना। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। मैंने पिछवाड़ा मतलब पीछे की तरफ भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर
गर्म पानी की डेगची चढ़ा रखी थी। अंगीठी मतलब चूल्हे पर। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया, माने उस चूल्हे में उसने क्या किया, एल्बम को डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आँखों में आंसू आ गए। माने वो जला तो रहा था लेकिन उसको भी कष्ट हो रहा था कि वो टिकट तो बहुत प्यारे थे। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक फफक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया, मैंने उसे विश्वास नहीं हुआ। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। क्यों दे रहा था वो? क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने गलत काम किया है उसके एल्बम को चुरा कर, और उससे भी ज़्यादा गलत काम किया है उसे वो जला कर। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था, बार बार बोल रहा था। उसका गला भर आया। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले। इतनी मेहनत की है तूने, नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ। जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। तो इसकी जो लेखिका है वो सुंदरा राम स्वामी हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कहानी समझ में आई होगी और इस कहानी से यह भी शिक्षा मिली होगी कि हमें किसी दूसरे की चीज़ों से हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।